हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके कंपटीशन के लिए भी, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है, चाहे वो जेईई हो या नीट हो या कोई भी और एग्जामिनेशन अगर हो, उसमें आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे तो कम से कम 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आपका रह जाता है। कहीं न कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट उनके हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, उनकी ज्योमेट्री, उनकी शेप, यानी कहीं न कहीं उससे रिलेशन आपका रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग अभी जो फर्स्ट वीडियो है हाइब्रिडाइजेशन की, इसमें हम लोग टेक्निक्स देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे आसानी से किसी भी कंपाउंड का, किसी भी स्ट्रक्चर का हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे। 2 ट्रिक आपको बताएंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक हैं। इस 2 ट्रिक से किसी भी कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को आप आसानी से विद इन सेकेंड आप कर सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा वीडियो होगा उसमें कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन डिस्क्राइब करेंगे, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये तो हम एक मेथड आपको बता रहे हैं कि कैसे आप कन्वीनियंट, कैसे आप ईजीएस्ट वे में आप हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर पाएंगे। उसकी ट्रिक केवल दी जा रही है। ये ट्रिक 10 मिनट के अंदर आपको, 10 मिनट की वीडियो होगी, 10 से 12 मिनट में, इसमें आप ट्रिक सीख जाएंगे और दुनिया के किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आप इस ट्रिक से कैलकुलेट कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कंपाउंड का, एक बार मैं फिर बोलता हूँ, लेकिन इनके कंसेप्ट को हमारी दूसरी वीडियो में जरूर देखिएगा, जो कि बहुत बड़ी वीडियो, उसको हम लगभग जो है 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे। उसमें पूरे हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को हम लोग देंगे। तो सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक्स के बारे में देखते हैं। यहाँ हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसमें हम लोग आज मेनली ट्रिक्स की बात करेंगे, ट्रिक 1 की बात करेंगे, ठीक है। 2 ट्रिक है। सबसे पहले अगर आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो यहाँ पे एक फार्मूला नोट कर लीजिए, हाफ, ठीक है। यहाँ पे अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एलिमेंट, जो सेंट्रल एलिमेंट है, ठीक, जो हमारा सेंट्रल एलिमेंट है उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, यहाँ पे सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम की बात करते हैं, मोनोवैलेंट एटम, सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम, प्लस यहाँ पे अगर ये क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज, और माइनस क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यही एक फार्मूला, इस फार्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे। बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ये हम जो यहाँ स्टार लगा देते हैं, कोई भी एलिमेंट होगा उसको हम सराउंडिंग एलिमेंट, सराउंडिंग में अगर कोई भी एलिमेंट है उसको मोनोवैलेंट कंसीडर करते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे आप देंगे एक्सेप्शन है, ठीक है, यहीं पे दे देते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हमारा है, ऑक्सीजन इज टेकन एज डायवलेंट, जब ऑक्सीजन रहेगा तो वहाँ पे हम सराउंडिंग एलिमेंट में उसको नहीं लेंगे क्योंकि वो डायवलेंट है, बाकी सभी को हम लोग क्या ले लेते हैं, मोनोवैलेंट। अब इस हिसाब से किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन इस मेथड से पहले हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स पहले करते हैं, जैसे हम BF3 की बात करेंगे, ठीक है, हम CO2 की बात करेंगे, हम SO4 की बात करेंगे, हम अमोनियम आयन की बात करेंगे, हम BCl3 की बात करेंगे, हम जो है आगे PCl5 की बात करेंगे, हम आगे कार्बोनेट आयन को निकालेंगे, हम आगे I3 की बात कर लीजिए, या BF3 की बात कर लीजिए, BRF3 की बात कर लीजिए, यानी और भी कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग एक एक करके इस एग्जांपल्स, इसके अनुसार, इस फार्मूले, इसके अनुसार करते हैं। पहले इसका करें तो H क्या होगा, हाफ, इसके सेंट्रल एलिमेंट में बोरान कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3,
और सराउंडिंग में कितने हैं 3। इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा 0 + 0 कितना हो जाएगा, यानी 6/2। 6/2 का मतलब ये क्या आ गया 3। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। उसी तरह इसको देखते हैं, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने होंगे 4। सराउंडिंग में ऑक्सीजन को यही एक्सेप्शन दिया था, ऑक्सीजन को सराउंडिंग में हम नहीं लेते हैं क्योंकि ये डाइवैलेंट है। तो अगर हम इसको यहाँ पे 0 कर लिया, कोई पॉजिटिव नहीं कोई निगेटिव नहीं, ये सब क्या हो गया 0, तो क्या हो जाएगा 4 का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp। सल्फेट आयन का देखिए जा रहा है, H क्या है हाफ, कितने इलेक्ट्रॉन होगा सेंट्रल में 6। क्यों 6 है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर का देख लो, ठीक है। अगर वैसे भी देखो के एलिमेंट के फॉर्म में तो भी आप देखेंगे 286 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 आउटर मोशन में। ऑक्सीजन को 0 लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव क्या होगा 2 मैग्नीट्यूड ऑफ कितना है, निगेटिव चार्ज कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 8 का हाफ क्या हो जाएगा 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। ध्यान दीजिए इसका करने जा रहा है अमोनियम आयन। हाफ क्या ले लें, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, प्लस सराउंडिंग एलिमेंट कितने हैं 4, -1 होगा क्योंकि ये कितना है पॉजिटिव, जितना चार्ज होता है उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो कितना हो जाएगा 8/2, कितना हो गया 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट को ऊपर लेते हैं bf3, ठीक है। क्या हो जाएगा H क्या है हाफ, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सेंट्रल में कितने हैं 3, सराउंडिंग एलिमेंट कितने हैं 3, कितना आ गया 6/2 कितना हो जाएगा 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp बोलो 2। PCl5 का देखते हैं, PCl5 यहीं देख लेते हैं, PCl5 H बोलिए कितना है, सराउंडिंग इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, सराउंडिंग कितने हैं 10, कितना आ गया 10/2 5, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा इसका sp3d, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3d। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं, कार्बोनेट आयन का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है H, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना होता है 4, ऑक्सीजन है इसलिए क्या ले लेंगे 0, यहाँ पे प्लस कितना होगा 2 क्योंकि माइनस निगेटिव चार्ज कितना है 2, तो इसको क्या करेंगे प्लस, तो क्या हो गया 6/2 कितना आ गया 3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sp2, ठीक है। उसी तरह इसको भी देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं H, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन हैलोजन फैमिली है, हैलोजन फैमिली में कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, ये कितना है 3, कितना आ गया 10/2 को क्या कहेंगे 5 को क्या लिख सकते हैं sp3d, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। यानी ये सब एग्जांपल्स को हम देख रहे थे और इस ट्रिक से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, SO3 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 होगा, कैसे पता चला, हाफ ले लो, इसके कितने हैं 6, बाहर क्या हो जाएगा 0 क्योंकि ऑक्सीजन को तो हम लोग डाइवैलेंट मान लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 का क्या आ जाएगा sp2। यानी ये ट्रिक 1 आपको सभी दिख रहा है कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी पॉलीएटॉमिक आयंस की हम अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका निकलना ही निकलना है। इस मेथड से किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल पा रहे हैं, ठीक। कोई दिक्कत है इस फार्मूले में तो ठीक है, आप इससे आप किसी भी कंपाउंड के किसी भी पॉलीएटॉमिक के हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट करेंगे और एग्जैक्ट एकदम सही ही आना है, ये मान लीजिए। उसी तरह हम लोग दूसरा ट्रिक अप्लाई करते हैं, जो दूसरा ट्रिक है उसको अप्लाई करेंगे और उससे भी हम लोग देखेंगे इन कंपाउंड्स का भी एक बार चेक करके देख सकते हैं। और दूसरा आइए हम लोग ट्रिक 2 की बात करते हैं, ठीक है। इन कंपाउंड का बता देते हैं, और भी कंपाउंड ले लिया जाएगा, इनको भी ले लिया जाएगा।
अब आइए इससे भी साधारण एक ट्रिक की बात करते हैं, जिसमें हमको केवल टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी ट्रिक नंबर 2। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन TVE निकालते हैं। पहला क्या है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ, कैलकुलेट, केवल आपको क्या करना है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स TVE निकाली किसी भी मॉलिक्यूल्स का। अगर ये क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 8 से कम होगा तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई, उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। अगर ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा इक्वल्स टू 8 है और मोर देन 8 है, ये लिख देते हैं मोर देन 8, ये अंडरलाइन कर दें, देन क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 8। दो ही बात हुई, तीन बात हुई। क्या बात हुई कि हम पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेंगे। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो, 2 से कम हो, सॉरी 8 से कम हो तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 8 या उससे अधिक है तो डिवाइडेड बाई 8 होगा। अब इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक सेकंड दे दीजिएगा, इफ इट इज मोर देन 8, अगर 8 से ज़्यादा है तब वो क्या होगा, डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पे कर दीजिएगा इफ इट इज इक्वल्स टू और लेस देन, इक्वल्स टू और लेस देन, ठीक है, 8 10 डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब आइए आगे। इसमें तीसरी बात, इफ रिमाइंडर इज मोर देन, इफ रिमाइंडर इज मोर देन, ठीक से लिख देते हैं, मोर देन 2, अगर रिमाइंडर 2 से ज़्यादा है देन अगेन डिवाइडेड बाई, अगेन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर रिमाइंडर 2 से ज़्यादा पड़ रहा है तो फिर उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। और लास्टली क्या है, जो हमारा H हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा वो क्या आएगा, कि वो जो क्वोशेंट आता है उसी को हम लोग लेते हैं। अगर रिमाइंडर आया तो फिर से डिवाइड किया तो उसको क्वोशेंट 2 कह सकते हैं, ये कर दें, यानी ये H हमारा क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब आइए इससे हम लोग 7-8 क्वेश्चन लगा के देखते हैं। देखिए, जैसे हमने पहला एग्जांपल वहाँ लिया था BF3, ठीक है। अब BF3 में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन TVE निकालते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं, 3, ठीक है। इसमें कितने होते हैं, 7, तो 3 × 7 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 21, और ये कितना हो गया 3, 24, 24 आ गया। 8 से ज़्यादा है तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, बोलो कितना आ गया, 3 आ गया, यानी इसका क्वोशेंट 3 आ गया। तो यानी क्या हो गया, H इक्वल्स टू क्या आ गया, 3, और 3 है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। देख लेते हैं नेक्स्ट, जैसे हमारा है SO4 2-, हमारा कितना आया था इससे पहले मेथड से, sp3 आया था। कैसे, अब इसको भी देख लेते हैं। अब इसमें TVE निकाल लो। सल्फर में कितने होते हैं, सल्फर में इसके अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखें तो 6 होता है, ये भी तो उसी फैमिली का है, तो ये कितना हो गया, 6 × 5 = 30, 2 × 32, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 32। निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं तो देख लो अलग अलग करके। सल्फर में कितने हैं, 6, इसमें ऑक्सीजन में कितने हैं, 6, ठीक है, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 2 निगेटिव है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 6 + 24 + 2 आ गया वही 32, ठीक है। अब 32 हमारा आया है तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मोर देन 8 है, तो कितना आ जाएगा, 32 को डिवाइड कर लिया, कितना आ गया, 4, यानी हमारा H कितना आ गया, 4 का मतलब क्या, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक हो रहा। एक क्वोशेंट वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये है, इसी का SO2 का ले लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलिए, 6 × 3 = 18, कितना हो गया, 18। 18 को अगर डिवाइड कर रहे हो 8 से तो कितना हो गया, 16, तो कितना आ गया, 2। रिमाइंडर 2 या 2 से ज़्यादा आएगा तो फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 1, यानी यहाँ H क्या होगा, Q1 + Q2, तो कितना हो गया,
क्वोशिएंट एक बार कितना आया 2, दूसरी बार कितना 1, कितना आ गया 3, यानी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2, क्या आ गया sp2। और एग्जांपल्स करने हैं आपको, जितने भी आपके दिमाग में कोई भी हो, कोई भी एग्जांपल अगर आपको देखना चाहते हैं, यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है, ट्रिक 2 आई। जैसे हम कुछ और एग्जांपल करते हैं, ठीक है, अमोनियम आयन वाला कर रहे हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हमको करना है, TBE निकालना है, TBE टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, ये कितना है 4, 5 4 9, एक पॉजिटिव निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितना हो गया टोटल 8, ठीक है। अब 8 है या उससे कम, तो हम डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बता दो, 4 आ जाएगा, कर दिया, यानी H की वैल्यू क्या आ गई 4 क्या होता है sp3, ठीक है। और भी एग्जांपल अगर आपको आ रहे हैं PCl5 में, ठीक है, कैसे करेंगे, TBE निकालेंगे, TBE कितना होता है, अब नाइट्रोजन एक ग्रुप में ही है, फास्फोरस है, तो इसका कितना हो जाएगा 5, ये 5 है क्लोरीन, एक क्लोरीन में कितने होते हैं 7, तो कितना हो जाएगा 35, एक कितना हो गया 40। आप क्या करोगे 40 को किससे डिवाइड करोगे 8 से, सभी को 8 से ज़्यादा, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा है तो 8 से डिवाइड करना है, कितना हो गया 5, आ गया कितना 40, यानी H की वैल्यू कितनी हो गई 5 को क्या लिख सकते हैं sp3d। यानी आप कोई भी क्वेश्चन आप करें तो इस मेथड से, दोनों ट्रिक से 110% आना ही आना है। तो जो भी आप कंपटीशन, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें पहली बात आप इसको एक बार 2 बार देखिए, और जितने भी आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई भी पूरी केमिस्ट्री की बुक में कोई ऐसा भी एग्जाम्पल मिलता है जो इस दोनों ट्रिक पे फॉलो न करता हो, तो उसको आप जरूर से हमारे कमेंट में लिखिए कि सर इस फार्मूले से ये कंपाउंड का आपका जो है इस फार्मूले में सेट नहीं बैठ रहा, ऐसा असंभव है, ठीक है। तो आप इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये भी एकदम इजीएस्ट मेथड है। केवल आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना है, जो कि 9th और 10th में पढ़ाया जाता है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेना है। अगर वो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या उससे कम है तो देन इट इज डिवाइडेड बाई 2, अगर इफ इट इज मोर देन 8 देन डिवाइडेड बाई 8, उसको 8 से डिवाइड करेंगे। इफ देयर इज अ रिमाइंडर विच इज मोर देन 2, तो उसको आप फिर से पुनः 2 से डिवाइड करेंगे, और जब 1 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं तो क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे, और हमको क्या मिल जाएगा H मिल जाएगा, और H मिल गया तो उससे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे। तो ये हमारी जो 2 ट्रिक थी, बहुत बढ़िया ट्रिक है, इसको अप्लाई करिए, कम से कम 50 ऐसे कंपाउंड लीजिए और इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। किसी में अगर सेट नहीं बैठता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।